नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। मैं हमेशा गांव की सच्ची घटित कहानी सुनाती हूँ, बट आज मैं शहर की स्टोरी लेके आई हूँ। आज की जो भूतिया कहानी है यह बनारस की सच्ची घटित कहानी है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बनारस में एक लड़का था जिसका नाम था गजेंद्र और वह इंजीनियर था। गजेंद्र की जो फैमिली थी वह बनारस में शिफ्ट हो गई थी काफी साल पहले, बट गजेंद्र की जो गर्लफ्रेंड थी वह गांव में रहती थी। गजेंद्र की गर्लफ्रेंड का नाम था माया और वह और गजेंद्र दोनों लोग बचपन में स्कूल की जो पढ़ाई होती है उन लोगों ने गांव से किया था, लेकिन गजेंद्र के जो पापा थे वे थे डॉक्टर और उनका ट्रांसफर हो गया था बनारस। इसीलिए गजेंद्र को भी बनारस में रहना पड़ा और आगे की पढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन गजेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पाया। उसकी शादी की एज हो गई थी और बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, तो उसने डिसाइड किया कि अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करेगा। घर वालों को बोला, घर वाले पहले रेडी नहीं हुए, बट बाद में उसने मनाया और दोनों की शादी हो गई। पहली बार माया पहुंची थी शहर में। उसने कभी भी शहर नहीं देखा था, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो कि पति बन चुका था, वह उससे बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे उसने शहर की चीजें माया को सिखाया। माया भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। घर परिवार सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे समय कटा। माया की शादी को पूरे 15 साल हो गए थे, लेकिन उसको कोई भी बच्चा नहीं था। गजेंद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बच्चा हो या ना हो, फिर भी वह माया के साथ खुश था। माया भी खुश थी, लेकिन घर वाले जो थे वे खुश नहीं थे। ना ही गजेंद्र से खुश थे, ना ही माया से खुश थे। गजेंद्र की माँ बार बार माया को उल्टा सीधा सुनाती थी और अपने बेटा को बोलती थी कि अगर तूने दूसरी शादी नहीं किया और ना ही घर में बच्चा हुआ तो मैं दुनिया छोड़ दूंगी, मैं ये खा लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी। एक होता है ना इमोशनली ब्लैकमेल करना, उस तरह की चीजें गजेंद्र की माँ किया करती थी। और एक बार गजेंद्र की माँ ने कुछ खा लिया था। गजेंद्र जो था वह बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने माँ के सामने घुटने टेक दिए और बोला कि माँ तुमको जो भी ठीक लगे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी शादी करना है ना मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। माया जो है वह मेरी बीवी है और पूरी लाइफ टाइम वह मेरे साथ रहेगी, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। माया से पूछा गया कि माया तुम क्या चाहती हो, तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो या पति को छोड़ना चाहती हो, क्योंकि हमें घर की वारिस चाहिए और हम गजेंद्र की दूसरी शादी कराएंगे। माया जो थी वह बहुत प्यार करती थी गजेंद्र से, इसीलिए वह शांत रही और बोली कि नहीं मैं इन्हीं के साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, गजेंद्र की दूसरी शादी होती है वो भी मंदिर में। पूरा ठोक पिटा के शादी इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि गजेंद्र की एक वाइफ थी माया, और कोई भी इंसान अपनी बेटी नहीं देना चाहेगा एक शादीशुदा मर्द को, और उसकी पहली बेबी तो है ही, और ये नियम भी नहीं है, इसीलिए छुपा के शादी हुई। जो दूसरी वाली दुल्हन थी उसका नाम था महिमा। महिमा नेचर वाइज ठीक थी, मतलब सारे लोगों के साथ ठीक थी, लेकिन माया के साथ ठीक नहीं थी। उसको ना सौतन वाली फीलिंग आती थी और महिमा बहुत ज्यादा जलती थी माया को देख के। माया के अंदर भी सेम चीज था, वह भी महिमा को देख के जलती थी। दोनों औरतें आपस में जलते थे लोग, और महिमा को उसकी सासू माँ और उसके ससुराल वाले अपना लिए, क्योंकि ससुराल वालों को आशा था कि महिमा से कुछ होगा, बच्चा वगैरह। धीरे धीरे 6-7 महीना कटा और महिमा ने सचमुच में गुड न्यूज दिया। घर वाले बहुत खुश थे। 2-2.5 महीना तो सही चला, लेकिन 2-2.5 महीने के बाद से महिमा के पेट में जो बच्चा था वह अपने आप खराब हो गया। घर वालों को लगा कि हो सकता हो ऐसे ही हो गया हो, मतलब इसके पीछे किसी ने छानबीन वगैरह नहीं किया। लोगों ने हॉस्पिटल दिखाया, महिमा ठीक हुई और घर पे आई, मतलब हॉस्पिटल से। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुछ दिनों बाद फिर से गुड न्यूज आया और फिर से उसका बच्चा नुकसान हो गया।
ऐसे करते करते महिमा के पूरे 10 बच्चे नुकसान हो गए थे। घर वाले बड़े टेंशन में थे क्योंकि जो पहली वाली बहू थी उससे बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि वह औरत कभी भी मां नहीं बन सकती, और जो दूसरी वाली है उसका बार बार बच्चा खराब हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, कब तक इंतजार करें। धीरे धीरे महिमा से भी घर वाले नाराज होने लगे क्योंकि महिमा को ही ब्लेम करते थे बच्चा खराब होने पे। बोलते थे उल्टा सीधा बातें कि तुम सही से नहीं रहती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। महिमा का जो दर्द था ना वह कोई भी नहीं समझ रहा था। यहाँ पर गजेंद्र धीरे धीरे महिमा के क्लोज आने लगा। माया के क्लोज तो ऑलरेडी था, उसको ना अपनी दोनों बीवी से प्यार था, वह दोनों को चाहता था सही से रखना। बट आपस में औरतें भी लड़ती थी, घर वाले भी लड़ते थे। गजेंद्र बहुत परेशान रहता था, वह ज्यादातर काम पे ही रहता था। वह थक चुका था चीजों से और घर वालों को समझा समझा के थक चुका था कि देखो जो धरती पे है उनसे प्यार करो, जो आया ही नहीं है उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। अगर हमारी किस्मत में होगा तो बच्चा होगा ना, इतना क्या सोचना, इतना क्या स्ट्रेस लेना। लेकिन घर वालों से कौन उलझे, घर वालों की सोच एकदम अलग थी। महिमा जो थी वह घर की किचकिच किचकिच से थक गई थी, इसीलिए उसने अचानक से प्रोग्राम किया और अपने मैके चली गई। दोस्तों महिमा जो थी वह गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका जो मैका था वह दूर गांव में था, मतलब उसको जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे। महिमा चली गई और महिमा को किसी ने फोन वगैरह भी नहीं किया, ना ही उसको बुलाया। ससुराल वाले जो थे वह लोग सोच रहे थे और खुश थे क्योंकि दोनों औरतें अलग अलग थी, घर में क्लेश नहीं हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे 1 साल कट गया, महिमा को किसी ने पूछा तक नहीं। माया जो थी वह भी शांति से अपने ससुराल में पड़ी थी। जो गजेंद्र था वह भी धीरे धीरे महिमा से बात करना बंद कर दिया। महिमा पूरे 1 साल बाद अपने भाई के साथ ससुराल पहुंची। जब ससुराल वालों ने उसे देखा तो वे लोग चौंक गए। उन लोगों ने देखा कि महिमा की गोद में एक बहुत ही प्यारा बेटा है। ससुराल वाले जो थे वह बहुत ज्यादा खुश हुए, उन लोगों ने महिमा को अपना लिया। बट यहाँ पर माया को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। महिमा को ससुराल आए हुए मात्र 1 सप्ताह ही हुआ था कि 1 सप्ताह के बाद से महिमा का जो बेटा था वह दुनिया छोड़ देता है। यह देखने के बाद से महिमा को हार्ट अटैक आया और वह भी गिरी और उसके बाद से वह उठी नहीं। घर में शोक का माहौल था, घर वाले परेशान थे कि अब क्या होगा। मतलब घर में बच्चा तो हुआ लेकिन बच्चा भी नहीं बचा और उसकी माँ भी नहीं बची। यहाँ पर गजेंद्र बहुत ज्यादा परेशान था। उसने घर वालों को बोल दिया कि देखो 2 शादी तक ठीक था लेकिन मैं तीसरी शादी नहीं करूंगा, माया ही मेरी वाइफ रहेगी चाहे कुछ भी हो। दोस्तों गजेंद्र और माया एक साथ रहना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे समय बीता लेकिन कुछ दिनों के बाद से घर में एक अजीब तरह की आवाजें सुनाई दी। घर वालों ने नोटिस किया कि घर में बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से बच्चा रो रहा है। घर वालों ने कुछ दिन तक तो इसको देखा बट उन लोगों को बाद में समझा नहीं, तो उन लोगों ने एक जनकार भगत यानी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक घर में आया तो उसने बताया कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा था जो कि दुनिया छोड़ दिया है। उसके बाद उसकी जो आत्मा है, उस बच्चे की आत्मा वह रो रही है, उसको भूख लगा है, वह खाना वगैरह मांग रही है, तो आप लोग उसका केयर कीजिए और उसको कुछ दीजिए। घर वाले इस बात को सुनकर चौंक गए और उन लोगों ने पूछा तांत्रिक से कि यह कैसे संभव है। जो बच्चा था वह अपनी आयु में दुनिया छोड़ा, शायद वह उतने दिन के लिए ही जन्म लिया था। तब तांत्रिक ने खुलासा किया कि नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं, उस बच्चे को किसी ने मारा है, इसीलिए वह बच्चा आपके घर में घूम रहा है और उसकी आत्मा भटक रही है और वह खाने के लिए मांग रही है। घर वालों ने तांत्रिक से अलग अलग तरह के सवाल पूछे। देन तांत्रिक ने खुलासा किया कि इस बच्चे को मारने के पीछे एक औरत का हाथ है जिसका नाम है माया। यहाँ पर माया को सामने लाया गया और माया से सवाल पूछा गया। देन माया ने एक्सेप्ट किया कि हाँ,
मेरी वजह से महिमा के सारे बच्चे दुनिया छोड़े, मतलब कम कम दिनों पे जो भी बच्चा नुकसान हुआ था, और यह बच्चा को मैंने ही अपने भाई के द्वारा दुनिया से उठा दिया है। और यह देखने के बाद से महिमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसका शरीर कमजोर था तो वह भी दुनिया छोड़ दी। इन सारी चीजों के पीछे मेरा ही हाथ है। देन घर वाले बहुत ज्यादा गुस्साए और माया को घर से बाहर निकाल दिए। जब गजेंद्र को यह चीज पता चला तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने भी माया को बहुत कुछ बुरा भला बोला, लेकिन वह माया को घर में लाया और बोला कि तुम पूरी लाइफ टाइम तक इस घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई निकालेगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊंगा क्योंकि तुमने बहुत निर्दोष बच्चों को मारा है और महिमा को भी तुमने ही मारा है। आखिर महिमा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम लोग की नॉर्मल किस किस ठीक थे, लेकिन उसका जो प्राण गया है वह तुम्हारी वजह से गया है। तुमने एक बार नहीं सोचा कि महिमा के शरीर पे क्या क्या बीत रहा होगा। तुमने अच्छा नहीं किया। तुम औरत होकर एक औरत के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो? मुझे यह उम्मीद नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता था, मुझे नहीं लगा कि मेरी प्रेमिका ऐसे होगी, लेकिन जो भी हुआ उसको तो मैं बदल नहीं सकता। एक काम करो, मुझसे दूरी बना के रखो। अगर कुछ उल्टा सीधा करोगी तो मैं भी दुनिया छोड़ दूंगा। यहाँ पर माया को अपनी करनी पर पछतावा हुआ, लेकिन कर भी क्या सकती थी? जो होना था वह हो चुका था। माया भी उस दिन के बाद से धीरे धीरे कोशिश करने लगी पति का प्यार पाने के लिए। उसी घर में रही, सबका केयर वगैरह किया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अंदर से पछताव था। यहाँ पर गजेंद्र ने तीसरी शादी नहीं किया, वह दोनों बिना बच्चे के रहे। जो गजेंद्र था वह खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाया। उसको ऐसा लगता था कि उसने दूसरी शादी किया जो कि गलत था, उसे नहीं करना चाहिए था। दूसरी शादी करके भी क्या हुआ? उसको कौन सा बच्चा हुआ? कौन सी वह औरत जीवित है? दोनों अपने अपने जगह पर पछता रहे थे, लेकिन गजेंद्र माया को माफ नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।